बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज है 5.2। तो बेटे इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। और ये बेटे आपको इनइक्वालिटीज़ गिवन है। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज 5.2 अच्छे से समझ आए तो बेटे इसके लिए आपको 5.1 के तमाम लेक्चर्स देखना पड़ेंगे। 5.2 5.1 का क्या है, एक तसलसल है बेटे। जो काम हमने 5.1 में किया था वही काम हमने 5.2 में करना है। बस 5.2 में ये है कि बेटे हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ ये बताना है। तो अगर फंक्शन को मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ बताना हो तो बेटे इसके लिए हमें कॉर्नर पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉर्नर पॉइंट्स जो आपके पास आते हैं उनकी वैल्यू बेटे हम यहाँ पुट करते हैं गिवन फंक्शन में। तो उसके आंसर के मुताबिक जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसके मुताबिक फिर हम डिसाइड करते हैं कि आया गिवन फंक्शन मैक्सिमाइज़ है या मिनिमाइज़ है। तो चलें बेटे देखें, ये क्वेश्चन आपके पास, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 5y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। यानी ये जो आपको इनइक्वालिटीज़ गिवन है इनके ज़ेरे साया फिजिबल रीजन क्या बनता है। फिजिबल रीजन क्या है बेटे, ऐसा सोल्यूशन रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करे उसको हम कहते हैं फिजिबल रीजन। ये देखिए बेटे, ये तो इनइक्वालिटीज़ गिवन है आपके पास और इनको वही बेटे जो 5.1 में हमने स्टेप किए थे ग्राफ बनाने के लिए। पहला स्टेप ये था कि बेटे हम गिवन इनइक्वालिटीज़ को एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे, फिर एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना, फिर वाई इंटरसेप्ट और लास्ट में ओरिजिन टेस्ट। सेम बेटे सेम स्टेप्स यहीं पे हमने वही करने हैं, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर ये क्या है, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि x क्या है पॉजिटिव, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 का मतलब भी क्या है, y क्या है पॉजिटिव। आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों की वैल्यू बेटे क्या होती है पॉजिटिव। इट मींस ये जो आपको गिवन है इनको हम कहते हैं बेटे नॉन नेगेटिव कॉन्स्ट्रेंट, या इसको एक दूसरा भी कहते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। ये बेटे डिसीजन वेरिएबल्स ये डिसाइड करते हैं कि जो आपका सोल्यूशन रीजन है उसका आंसर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये जो आपके पास है x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये दोनों बेटे क्या है पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जिसमें x और y दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव। इट मींस ये आपको बता रहे हैं कि जो आपके पास सोल्यूशन रीजन आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलिए बेटे देखें, ये आपके पास फर्स्ट इनइक्वालिटी थी 2x माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 0। इसके ऊपर बेटे वर्क करते हैं। पहले इसको हमने बेटे एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वो कैसे कि इनइक्वालिटी के साइन को रिमूव करके हटा के बेटे उसकी जगह पे आप लोगों ने इक्वालिटी का साइन प्लेस कर देना है। जैसे इक्वालिटी का साइन बेटे प्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। अब बेटे x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। x इंटरसेप्ट के केस में y बेटे क्या होता है 0। क्यों 0 होता है, इसके लिए बेटे आपको 5.1 के लेक्चर्स देखना पड़ेंगे। बस आपने फिलहाल यही याद रखें कि x इंटरसेप्ट के केस में y क्या होता है बेटे 0। अब बेटे यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दें। y क्या था 0, तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 0। हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। हमें तो पॉजिटिव x की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ बेटे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। ये बेटे आपके पास आ गया x इंटरसेप्ट। पहले हम बेटे x की वैल्यू लिखते हैं बाद में y की। तो ये आपके पास जो आ गया ये x इंटरसेप्ट है आपके पास। अब y इंटरसेप्ट के केस में बेटे x 0 के इक्वल पुट करते हैं। यहाँ पुट करें बेटे 0। जब 0 पुट करेंगे तो ये x टर्म क्या हो जाएगी 0, बच जाएगा 2y इज इक्वल टू 8। हमें y की वैल्यू चाहिए, 2 बेटे इस तरफ आके डिवाइड होगा, 8 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल होने के बाद बेटे आ जाएगा 4, y इज इक्वल टू 4। पहले बेटे हम x की वैल्यू लिखते हैं और बाद में y की। ये आपके पास क्या है y इंटरसेप्ट। उसके बाद बेटे हमने ओरिजिन टेस्ट करना है। ये इसलिए हम करते हैं कि ताकि वो जो आपका जो सोल्यूशन रीजन आया उसको हमने शेड करना हो, तो ओरिजिन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसको शेड करते हैं कि आया कि टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करना आप लोगों ने या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करना है। ओरिजिन टेस्ट बेटे इसमें ओरिजिन में आपको पता है कि एक्स और वाई दोनों किसके इक्वल होते हैं 0 के। अब बेटे आपने ये जो गिवन इनइक्वालिटी होती है वहाँ पुट करना होता है, एक्स भी 0 वाई भी 0, 2 इंटू 0 0, एक्स भी 0, 0 माइनस 0 क्या होता है 0, और 0 लेस दैन 8
बिल्कुल सही है, 0 8 से क्या होता है छोटा, तो लिहाजा इस रिजल्ट को हम कह देंगे ये क्या है ट्रू। अब सेम यही स्टेप्स बेटे हमने सेकंड इनइक्वालिटी के लिए करने हैं। वो था आपके पास वाई एक्स माइनस वाई लेस दैन इक्वल टू 4। इनइक्वालिटी के साइन को बेटे इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, इक्वालिटी का साइन, तो ये आपके पास बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। तो हमें चाहिए एक्स इंटरसेप्ट के केस में वाई 0 होगा। ये देखिए वाई यहाँ 0 पुट करें तो क्या बचेगा आपके पास, यहाँ 0 ना, x माइनस 0 क्या बचेगा x, तो x इज इक्वल टू बेटे 4 आएगा आपके पास। तो अब हमने x इंटरसेप्ट लिखना है, पहले हम x की वैल्यू लिखेंगे और बाद में y की। x बेटे 4 और y क्या है आपके पास 0। यहाँ आ जाए, अब हमने y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इस केस में x बेटे इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ पुट करें, एसोसिएटेड 0 आ जाएगा। 0 माइनस वाई क्या आएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हमें पॉजिटिव वाई चाहिए तो दोनों तरफ बेटे आप लोगों ने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू, बाद में लिखेंगे y की। ये बेटे आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट। अब हमने ओरिजिन टेस्ट में बेटे मालूम करना है, तो आपने इसी ये जो आपके सेकंड इनक्वालिटी थी वहाँ x और y की जगह पे आपने क्या पुट करना है, x और y 0 0 0 माइनस 0 बेटे क्या होता है 0 0 लेस दैन 4। बिल्कुल दुरुस्त बात है ये, तो 0 4 से क्या होता है छोटा। तो ये आपके पास ओरिजिन टेस्ट भी क्या आया बेटे, ट्रू आया। तो अब हमने बेटे ग्राफ बनाना है। तो पहली लाइन ये जो आपके पास इसके कोऑर्डिनेट देखें, x की वैल्यू बेटे आपके पास है -8 और y की वैल्यू क्या है +4। x की वैल्यू -8 का मतलब ये है कि ये जो आपकी वैल्यू है, x की वैल्यू नेगेटिव है, आपने नेगेटिव x एक्सिस पे ड्रा करनी है। नेगेटिव x एक्सिस क्या है आपके पास, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर, ओरिजिन के ये बेटे ओरिजिन ये बेटे ओरिजिन है आपके पास। ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर क्या होता है नेगेटिव एक्स एक्सिस, जबकि राइट साइड पर क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस तरह ओरिजिन के अपर साइड पर बेटे अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में बेटे होता है नेगेटिव। अब हमारे पास जो पहले जो पॉइंट्स आए थे, ये देखें एक्स की वैल्यू बेटे थी -8 और वाई की थी 4। x -8 बेटे लेफ्ट साइड पे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे 1 2 इधर लिख लें 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 बेटे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है एक पॉइंट। उसके बाद था y इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बेटे इसको ड्रा करेंगे 1 2 3 4, ये बेटे यहाँ पे आ जाएगा 4 आपके पास। ये दो पॉइंट्स आपके पास आ गए। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे लाइन की मदद से आप क्या कर लें, ज्वाइन कर लें इनको। ये बेटे एक लाइन आपके पास आ गई, इसको बेटे कह लें ये आपके पास क्या है ए पॉइंट और ये क्या है बी पॉइंट। अब उसके बाद देखें जो सेकंड इक्वेशन थी वहाँ से हमें x की वैल्यू आई थी बेटे 4 और y की क्या थी -4। x इज इक्वल टू 4 पॉजिटिव वैल्यू का मतलब ये है कि आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे x इज इक्वल टू 4 क्या करना है पुट करना है। ये देखिए बेटे 1 2 3 4 राइट साइड पर, ओरिजिन के राइट साइड पर x एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव 1 2 3 4, एक पॉइंट बेटे ये आ गया आपके पास। और y इज इक्वल टू क्या था इस केस में -4, यानी कि नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू पुट करनी है -4। ये देखिए बेटे -1 -2 -3 -4, ये बेटे आपको ये दूसरा पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आपने एक लाइन की मदद से क्या करना ज्वाइन, और दोनों लाइंस को इतना बढ़ाना आप लोगों ने कि वो कहीं ना कहीं पर टच ज़रूर करें। यहाँ पर बेटे ये मिल जाएंगी, यहाँ पर आगे ये आगे बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर अब बैक साइड पर बेटे जब आप इसको ऐसे करेंगे वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो जो आपके पास थे नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स जो थे आपके पास, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स जो थे आपके पास, जिनको हम क्या कहते हैं वेरिएबल डिसीजन वेरिएबल्स, ये आपको बताते हैं कि x और y की वैल्यू क्या है पॉजिटिव, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोल्यूशन रीजन का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जाहिर है आपको फिर ये लाइंस को बैकवर्ड डायरेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि यहाँ पर ये आके बेटे मिल जाएंगे। तो अब ये देखें ये आपके पास आ गए। अब चूँकि ये जो कंडीशन बेटे आपको गिवन थी, इसका मतलब ये है कि आप लोगों का जो आंसर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आना चाहिए। चलें बेटे ये फर्स्ट लाइन थी, इसका ओरिजिन टेस्ट आया था ट्रू का मतलब ये है कि इस लाइन की जो बेटे हम इस लाइन को हम जो इसकी लाइंस जो ड्रा करें वो करेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये ओरिजिन अगर ट्रू हो तो हम जो लाइंस ड्रा करते हैं बेटे, जो इसको हम शेड करते हैं, तो वो क्या है टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये देखें ये मैंने ये इस तरफ आ जाएंगे, ये एरोहेड लगाएं आपको समझाने के लिए। चलें ज़रा समझ लें कि टूवर्ड्स द ओरिजिन इसको शेड करना है, ठीक है।
इस लाइन का, ये आ गया। अब दूसरा रिजल्ट आपके पास क्या था दूसरी लाइन का, वो भी क्या था, ट्रू। ट्रू का मतलब ये है कि आप लोगों ने टू वर्ड्स द ओरिजिनल लाइन्स ड्रा करनी है। ये बेटे इस तरफ आ जाएगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखें, ये बेटे वाई एक्सिस है और ये क्या है, एक्स एक्सिस। ये है ना आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर जो लाइंस हैं वो आपके सोल्यूशन रीजन के सुनो, ये देखें, ये लाइन, और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये देखें, ये है ना, इसके नीचे ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई लाइन, ये लाइन, ये वाला पार्ट लाइन, ये वाली बेटे, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ना। ये हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो है ना वो आंसर बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप लोगों ने क्या करना है, शेड करना है। उससे बाहर जो लाइंस है ये आंसर से बेटे निकल जाएंगी, सोल्यूशन रीजन से ये बाहर निकल जाएंगी। अब ये देखें, ये कॉमन रीजन, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये सारा रीजन, ये बेटे आप लोगों का क्या है, आंसर। ये आपके पास फिजिबल रीजन है। ऐसा रीजन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करो उसको हम क्या कहते हैं, फिजिबल रीजन। ठीक है बेटे, तो ये आपके पास आ गया। तो उसके बाद बेटे अब हमने कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। वो इसलिए कि हमने फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए आपको कॉर्नर पॉइंट्स की ज़रूरत होती है बेटे। अब कॉर्नर पॉइंट्स क्या है आपके पास, ये जो आपके पास सोल्यूशन रीजन आया है, ये इसको मैं ज़रा बोल्ड कर दूं, ये सारी चीज़ें, ये सारी लाइन बेटे, और ये इधर ये देखें, यहाँ से शुरू कर लें या ओरिजिन से आप शुरू कर लें आप लोग, और आपने जो आपके पास सोल्यूशन रीजन है उसके अराउंड आपने क्या करते रहना है, मूव करते रहना है। ये ऐसे बेटे मूव करें, इधर ये टर्न आ गया ना, जहाँ पर टर्न आएगा वो आपका एक क्या है, कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट ये है, मूव करते जाएं इसके ऊपर, ये फिर इधर को आना ना वापस, एक ये है बेटे आपके पास कॉर्नर पॉइंट। चलते हैं, ये आ गया, फिर इधर से इधर को आना, जहाँ टर्न आएगा वो आपका क्या होगा, कॉर्नर पॉइंट। एक कॉर्नर पॉइंट आपके पास ये है बेटे, इधर आ जाएं, फिर यहाँ से हम इधर को मूव करेंगे और कॉर्नर पॉइंट ये है बेटे आपके पास। कॉर्नर पॉइंट एक ये है O, और एक बेटे C, E, और ये क्या है B। ये कॉर्नर पॉइंट्स बेटे आपके पास आए हैं। तो ये देखें, B कॉर्नर पॉइंट्स आपके पास क्या है, 0 4, और O क्या होता है, 0 0, और C आपके पास क्या था, 4 0, ये 4 0। ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब ये देखें E तो बेटे ये अननोन है, क्योंकि ये देखें ना 4 1 2 3 4 एक्स एक्सिस पे की वैल्यू क्या थी, एक्स एक्सिस पे जो ये जो 4 है ये एक्स एक्सिस की वैल्यू है ना बेटे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ये एक्स की वैल्यू, और ये क्या है, वाई की वैल्यू। एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, 0। ये तो कॉर्नर पॉइंट हमें गिवन था, ये तो हमने ये देखे ना 4 0, ये तो ऑलरेडी हमारे पास थे, ये तो हमने, ये भी बी आया था हमारे पास 0 4, ये देखें 0 4। 0 4 का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे एक्स क्या होता है, 0, और 4 का क्या मतलब है कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 4, 1 2 3 4। तो ये आ गया बेटे 0 4। आपके पास ये जो E है, जो कॉर्नर पॉइंट है, ये बेटे आपको गिवन नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, कि ये जो आपके पास एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं 1 और 2, इसको बेटे आप लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। साइमल्टेनियस सॉल्व करने का मतलब ये है, देखें ज़रा मैं नेक्स्ट पेज पे बेटे, ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये क्या थी, इक्वेशन 2, एसोसिएटेड जो इक्वेशन थी आपके पास। ये बेटे देखें, x यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे x क्या है, पॉजिटिव। अगर इन दोनों क्वेश्चंस को ऐड कर लिया जाए तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। इसको बेटे सीधा करके लिखें, पहले मैंने x को लिख लिया, बाद में y को लिख लिया, इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस बेटे ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से एक कम करेंगे तो 1 y आ जाएगा। 8 और 4 कितने होते हैं, 12, y इज इक्वल 12, एक हमें मिल गई। अब y की वैल्यू बेटे इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक में पुट कर लें, आपको x का आंसर मिल जाएगा। तो मैंने बेटे क्या किया, आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन चूज की, उसमें बेटे हमने y की वैल्यू y इज इक्वल 12 पुट की इन क्वेश्चन 2। जहां बेटे y था वहां मैंने 12 पुट कर लिया, x माइनस 12 इज इक्वल टू 4। 12 बेटे इस तरफ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, प्लस हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटे 16 आ जाएगा। ये देखें, पहली वैल्यू बेटे x की और दूसरी क्या है, y की। ये आपके पास e जो था कॉर्नर पॉइंट, उसकी वैल्यू आ गई। अब बेटे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर एक टेबल बनाना है, कॉर्नर पॉइंट्स लिखे यहाँ पर जितने भी आपके पास आए थे। ओरिजिन पे होता है 0 0, c आपके पास ये था, e अभी बेटे हमने फाइंड आउट किया 16 और 12, और b भी आपके पास गिवन था। ये आपको O, C और B ये तो हमें ग्राफ से ही मिल गए थे, E हमारे पास नहीं था। तो हमने ये देखना होता है कि ये जो E है बेटे, ये किन दो लाइंस का
आपस में कम्बिनेशन है। ये दो लाइन्स थी, लाइन 1 और लाइन 2, ये आपके पास आई थी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के नतीजे में। तो इसलिए हमने उनको साइमल्टेनियसली क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो बेटे आपके पास ई कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ गया, ये देखें 16 और 12। अब बेटे वो जो हमें फंक्शन था ये वाला एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल 2x + 5y, इसमें बेटे हम ये कॉर्नर पॉइंट्स पुट करेंगे। ये बेटे x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, y की। x y वो 0 0 था, जहाँ बेटे x और y था वहाँ 0 0 पुट करेंगे, हल करेंगे, ये 0 आंसर आ गया। इसी तरह बेटे c की वैल्यू है 4 0, x बेटे 4 है, ये देखें x 4 है और y क्या है 0, यहाँ भी पुट करें x 4 है और y क्या है 0, इसको बेटे हल करें 8 आ जाएगा। इसी तरह बेटे ये कॉर्नर पॉइंट्स भी आपने इस फंक्शन में क्या करने हैं, पुट करने हैं। तो पुट करने के बाद अब आप रिजल्ट देखें, ये बेटे 0 8 92 20। हमने बताना ये था कि बताएं किस कॉर्नर पॉइंट पर फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमाइज। अब हमने देखना मैक्सिमम आंसर क्या है आपके पास, ये देखिए 92 नहीं 92 है ना आपके पास। इट मीन्स अब फिर आप यहां पे लिखेंगे दिस फंक्शन, या लिख लें गिवन फंक्शन इज मैक्सिमम या इज मैक्सिमाइज एट, वो जो कॉर्नर पॉइंट था बेटे वो था E16 और 12। ये था बेटे आप लोगों का आज का लेक्चर। इसमें हमने ये बताना था कि ये बताएं कि फंक्शन किस पॉइंट पर जो है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज। तो वो कॉर्नर पॉइंट बेटे आपके पास है E × 16, 12।